शहर की गलियों में पहली बारिश की मीठी सी खुशबू फैली थी। हल्की ठंडी हवा, रिमझिम फुहारें और सड़क किनारे उबलती चाय की भाप, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का हिस्सा लग रहा था। श्रेया अपनी छत पर खड़ी, कॉफी का मग थामे आसमान को निहार रही थी। उसका मन भी आज बादलों की तरह भारी था। पर क्यों? श्रेया अपनी बेकरी मीठी यादें खोलने आई। खिड़की से बाहर देखा, एक अजनबी भीगी जुल्फों के साथ सामने खड़ा था। वो मुस्कुराया। श्रेया ने नजरें चुराईं, लेकिन दिल धड़क उठा। बारिश कुछ कह रही थी, शायद कोई नई कहानी शुरू हो रही थी। अजनबी फिर आया, नाम है आरव। कॉफी पीते हुए उसने पूछा, आपके पास रस्किन बॉन्ड की किताबें मिलती हैं? श्रेया मुस्कराई, बेकरी में नहीं, दिल में बहुत कहानियां हैं। बारिश तेज हुई और उनकी बातें गहराती गईं। एक दिन बिजली चली गई, बेकरी बंद करनी पड़ी। आरव ने कहा, बारिश में वॉक करें। एक ही छतरी में दोनों भीगते रहे, हंसते रहे। श्रेया को अब बारिश से डर नहीं लगता था, बल्कि उससे प्यार हो गया था। श्रेया ने आरव से उसका अतीत पूछा। आरव ने चुपचाप एक पुराना सूटकेस खोला। अंदर थी पुरानी तस्वीरें, कुछ खत और एक तस्वीर जिसमें वो पहले भी बारिश में किसी के साथ मुस्कुराता था। श्रेया ने पूछा, वो कौन थी? आरव ने कहा, एक अधूरी कहानी। श्रेया को लगा वो सिर्फ एक रीबाउंड थी। तुम्हारा अतीत आज भी जिंदा है आरव। बारिश अब तेज हो गई थी, जैसे उनकी बातों का साउंड ट्रैक बन रही हो। आरव चुपचाप चला गया। बेकरी में सिर्फ बारिश का शोर रह गया। शाम को बेकरी में एक लिफाफा पड़ा था। श्रेया, कभी कभी दिल हीलिंग के लिए बारिश की जरूरत होती है। तुम मेरे लिए वही बारिश हो। वो चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखें भर आईं। बारिश थम रही थी, शायद रिश्ता फिर से भीगने को तैयार था। अगले दिन मौसम साफ था, आसमान में इंद्रधनुष था। आरव हाथों में सनफ्लावर बुके लेकर आया। श्रेया ने दरवाजा खोला। नजरों में शिकवा नहीं था, सिर्फ एक नई शुरुआत की चमक थी। बिना कुछ कहे उन्होंने कॉफी मंगवाई। अब कोई संगीत नहीं चल रहा था, सिर्फ बारिश के बाद की खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। कुछ रिश्ते बारिश जैसे होते हैं, पहले भिगोते हैं, फिर साफ कर जाते हैं। हर भीगी याद के पीछे एक इंद्रधनुष छिपा होता है। बस थोड़ा वक्त दो, वो दिखेगा जरूर।